हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस द लास्ट चैप्टर फ्रॉम आवर सिविक्स बुक। सो आज हम पूरा समअप कर देंगे जो आज तक हमने क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक की सिविक्स में सब कुछ पढ़ा है। बेसिकली हम पढ़ते आए हैं डेमोक्रेटिक नेशन के बारे में, डेमोक्रेसी क्या है, तो उसी के आउटकम्स के बारे में आज बात करेंगे। इस सारी चीज़ों को हम समअप कर देंगे। बेसिकली अगर मैं 2 लाइनों में इसको समअप करूं तो इसका मतलब ये है हम स्पेसिफिक थीम से हटके एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा है, समझा था कॉन्सेप्ट क्या है डेमोक्रेसी का, एस्पिरेशंस क्या रहती हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे, और फाइनली व्हाट इज द नीड ऑफ डेमोक्रेसी। और हम इसके आउटकम्स, इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो उस रिजल्ट को हम कैसे असेस करेंगे, राइट? So, in this chapter, we are going to study about democracy and issues related to it, accountable, responsive and legitimate government. ये तीनों ही जो words हैं, these are the key words from this chapter, जहाँ से question आने के बहुत ही 110% chances हैं। Okay, तो आपसे पूछा जा सकता है 2 marks में, 3 marks में, what do you understand by the term accountable? What do you understand by the term responsive और लेजिटिमेट गवर्नमेंट? तो आपको ये टर्म्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। स्पेसिफिकली अगर इशू की बात करूँ तो पॉवर्टी से डील करेंगे, सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ हम आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब मैं बोलती हूँ हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम, तो जब मैं बात करते हैं डेमोक्रेसी, हमें क्या पता है डेमोक्रेसी के बारे में? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट? लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है और लोग ही सरकार चलाते हैं, राइट? सो ऐसे ही हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ी है, जैसे मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, राइट? तो उन गवर्नमेंट से जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी को तो हमें काफी सारे एडवांटेजेस दिखाई देते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, राइट? तो जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी को विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें काफी सारे एडवांटेजेस दिखाई देते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे कि यहाँ लोगों के पास राइट है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, राइट? उनके पास वोटिंग राइट है, उनके पास रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब जहाँ एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, राइट? और अगर मैं बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में इसको बोलूं, डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, राइट? सो ऐसे जब कंपेयर करते हैं तो हमें काफी सारी डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस दिखाई देते हैं। लेकिन रियलिटी ऑफ दिस एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात करूं, डेमोक्रेसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी का, भी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? आंसर इज नो, राइट? प्रैक्टिकली ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां एक क्वेश्चन उठता है, डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। तो ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करने के लिए आ सकती है एग्जाम में। तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना है कि दिखने में जब हम कंपेयर करते हैं एक डेमोक्रेसी को विद अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है डेमोक्रेसी, लेकिन जब प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तब वो चीजें वैसे नहीं रहती हैं। इसको जस्टिफाई करना आ सकता है तो आपको बताना है इसको ऐसे कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिस में बिल्कुल अलग हो जाती है, राइट? उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सो व्हाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी? इज इट जस्ट फॉर द मोरल रीजन? क्या सिर्फ हम मोरल रीजन के लिए डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, या और भी कोई प्रूडेंशियल रीजंस हैं जो हमें डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स लेके जाती हैं, राइट? तो मैं जब डेमोक्रेसी की बात करती हूँ, हमें पता है देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, मेनी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट? कि जब मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करती हूँ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूएस डेमोक्रेसी, राइट? जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे थोड़ा से अलग रहती है। अगर मैं वही डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस की बात करूं तो वो शायद हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी से अलग है, बट ऑल ऑफ द डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कोई तो कॉमन चीज होती होगी जो एक डेमोक्रेसी
कि जो ये कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेट कर पाए, डेमोक्रेसी वर्ड को समझ पाए, ये क्या आइडियोलॉजी है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, इसको समझने के लिए। तो डेमोक्रेसी को अगर समझना है तो मैं बोल सकती हूँ, अगर अपने भारत से बात करें, हमारी कंट्री, हमारी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो हम क्या बोलते हैं, वी द डेमोक्रेसी, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो खुद के रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। ओके, तो हमारे एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। तो डेमोक्रेसी इज अ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर एक कॉमन कंक्लूजन पे हम, it only creates condition for achieving something and citizens have to take advantage of those condition and achieve those goals. तो ये बोलता है डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि काफी सारी मतलब गोल सेट करते हैं लोग अपने लिए, और उन गोल्स को वही लोग अचीव करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और अगर मैं बिल्कुल ही आपकी बहुत पुरानी जो डेफिनेशन आज तक हम करते आ रहे हैं डेमोक्रेसी की, उसके अकॉर्डिंगली चलूं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। तो बेसिकली ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कंडीशंस क्रिएट करती है फॉर अचीविंग अ सर्टेन गोल और टारगेट, राइट। उसके बाद वर्ड आते हैं जैसे कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके, तो डेमोक्रेसी और उसके एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जैसे राइट टू चूज मिलते हैं। ओके भाई, हमारे पास अधिकार है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे रूलर्स को चूज कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आते हैं इन द नेक्स्ट टर्म, हम उस गवर्नमेंट को रूल आउट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा पावर में नहीं लाएंगे। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है डिसीजन मेकिंग में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। गवर्नमेंट किसको जवाबदेही है, किसको अकाउंटेबल है? इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो सिटीजन्स आर देयर, दे विल आस्क फॉर आंसर्स। अगर हम सरकार को चूज करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि ये जो सरकार आएगी, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चूज किया है सरकार के रूप में, जो हमने चूज किया है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम उनसे उम्मीद करते हैं दैट दे विल डू गुड फॉर अस, गुड फॉर आवर नेशन, है ना। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो अकाउंटेबल रहती है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर। रेगुलर एंड फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं, और अगर लोगों को नहीं समझ में आते हैं तो नेक्स्ट टर्म में वो इलेक्शन में उनको नहीं चूज करेंगे। ओपन पब्लिक डिबेट भी हम देखते हैं, जैसे टीवी न्यूज चैनल पे अगर आप देखते हो कोई पॉलिसी, कोई भी स्कीम, कुछ भी गवर्नमेंट की आती है तो ओपन पब्लिक डिबेट्स भी रहते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेशन भी होती है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट शुड बी फ्री ऑफ करप्शन, राइट। तो अकाउंटेबल का मीनिंग इधर क्या है? अकाउंटेबल का मतलब है आंसरेबल। किसको आंसरेबल है गवर्नमेंट? इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द नेशन, राइट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? तो लेट्स कंपेयर अ डेमोक्रेसी वर्सेस अ नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास है? लोगों के पास है, राइट, क्योंकि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। जब कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है तो हम पार्लियामेंट में उस चीज को डिस्कस करते हैं, ओके, और सब लोग एक जब कॉमन कंसेंसस पे आते हैं तब जाके वो चीज एक्सेप्ट होती है। ट्रांसपेरेंसी है, हमें पता है कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है और क्या नहीं लिया जा रहा। तो क्या ये सब चीजें, ये सब क्वालिटीज हमें नॉन डेमोक्रेसी में मिलती है? नहीं, क्योंकि वहां लोगों की नहीं सुनी जाती। इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस? एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि आपने बोल तो दिया है कि सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन के बाद हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या लेकिन गवर्नमेंट हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिव है जैसा हम उम्मीद करते हैं, जैसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्या गवर्नमेंट उस वे में एक्ट करती है? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट शुड एक्ट। गवर्नमेंट को उसी अनुसार एक्ट करने की जरूरत है इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए है? लोगों के लिए है।
लोगों के द्वारा चुनी गई है, राइट? सो गवर्नमेंट नीड टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ द पीपल ऑल्सो। अब बात करते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मीनिंग होता है जिस चीज को हम जस्टिफाई कर सके, समथिंग विच कैन बी जस्टिफाइड, राइट? तो जब हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस सरकार को देखते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको जज करते हैं। अगर सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो नेक्स्ट टर्म में शायद फिर से वो सरकार आ जाए, राइट? तो अगर नहीं होती है तो उसको नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसे हैं विच आर नॉट सेटिस्फाइंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट? क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ऐसी गवर्नमेंट से मैं कंपेयर करती हूं तो मुझे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफी बेटर दिखाई देती है, क्योंकि यहां गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव एंड गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो भी वो एक्शंस लेती है, ऑल द एक्शंस आर टू बी जस्टिफाइड बिकॉज इट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। वही बात फिर से आ गई, लोगों की ही सरकार है। पीपल विश टू रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। अगर मैं बोलूं कि आपको चांस दिया जाता है, आप अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि मैं ही डिक्टेटर बन जाती हूं कि बस तुम्हें सिर्फ मेरी ही सुननी है, तो ऑब्वियसली आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? ऑप्शन 1, जहां आपको राइट मिले अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की, जो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करे, राइट? तो आपकी बुक में पेज नंबर 92 पे एक डेटा दिया गया है साउथ एशिया से, जहां काफी सारी कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उधर का डेटा है, राइट? तो जिसमें बताया गया है कि लोग चाहते हैं, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय देम। उन्हीं लोगों के द्वारा रूल करवाना पसंद करते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग खुद चुनते हैं अपने लिए, ना कि कोई डिक्टेटर, ना कि कोई किंग उनके ऊपर आके रूल करे, राइट? तो आप एक बार ये पेज नंबर 92 पे जो डेटा दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, राइट? So guys, that was it for today's video. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and the next part of this chapter will be posted very soon on this channel only. And also, do not forget to like, share and subscribe to my channel Economics Window by Garima Singh. Thank you for